मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें बताया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर जो एफआईआर नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने जो है विवादित स्थल पर बोर्ड जो है ना लगा दिया था। आई लव मोहम्मद का विवादित स्थल, जैसे कि जहाँ पे हिंदुओं लोग का या फिर झंडा होगा या फिर कुछ ऐसी जगह होगी, वहाँ पे जाके लगा दिया। इसीलिए उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि उसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है। तो ठीक है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस का जो काम होता है वो निष्पक्षता हो करके, यानी कि किसी एक की तरफ नहीं बल करके क्या सही है क्या गलत है दोनों को देख करके कुछ भी करना चाहिए। तो जैसे कि आपने ऐसा कहा, ठीक है, विवादित जगह पे जा कर के लगा दिया। पहली बात तो कोई भी जगह विवादित नहीं होती है सिवाय मंदिर और मस्जिद को छोड़ करके, ठीक है ना। बाकी कोई भी कहीं पर भी कुछ भी लगा सकता है। लोगों को आहत मतलब अपना वो नहीं होना चाहिए कि आकर के लगा दिया। क्यों? क्योंकि इस देश में हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। आप अपनी त्यौहार में हमारे सामने आकर के झंडा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने त्यौहार में आपके छत पर हो या आपके कहीं पे क्या कहते हैं, नहीं तभी तो एकता का पहचान होता है ना। किसी को किसी के झंडे से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं, हमको भी नहीं। दूसरी बात, विवादित स्थल सबसे जो बड़ी होती है वो होती है मंदिर या मस्जिद। आपने ये बताइए कि जब मस्जिद पर झंडा लहरा दिया जाता है उस टाइम में आपने कितने लोगों पर एफआईआर किया? वो तो विवादित स्थल है। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बोर्ड है या फिर जो झंडा है, वो किसी मंदिर पे तो जा करके नहीं लगा दिया ना। कुछ जगह पर लगाया होगा, या तो किसी के घर पे लगाया होगा, या तो किसी के घर के सामने, घर पे भी नहीं लगाया होगा, घर के सामने लगाया होगा। ठीक है, तो वो विवादित स्थल नहीं हो सकता है। मंदिर और मस्जिद यही दो जगह हो सकती है विवादित स्थल, या फिर किसी के गिरजाघर हो या फिर ऐसी जगह जहाँ पर एक ही धर्म का झंडा लगता है। चाहे जैसे कि मंदिर हो गया, मंदिर पर होता है कि उनका झंडा लगता है। मस्जिद पर मस्जिद का जो क्या कहते हैं मुस्लिम का झंडा होता है वो लगता है। चर्च पर जो चर्च के जो निशानात होते हैं वो लगते हैं। तो ये सब होते हैं विवादित स्थल। इन स्थलों पर अगर कोई अपना झंडा लहरा दे या अपना निशानी को लगा दे तो ये विवाद हो सकता है। लेकिन रोड पर हो या फिर मतलब रोड के साइड में, या फिर रोड के साइड में खंबा लगा दिया, झंडा लगा दिया, या फिर अपने घर पे लगा दिया, या फिर क्या कहते हैं बगल में लगा दिया, तो ये सब विवादित स्थल नहीं होते हैं। तो कहना उनका यही है कि विवादित स्थल पर झंडा को बोर्ड को लगाया गया इसलिए उन पर हुआ है, तो ये भी गलत है। ठीक है ना। तो एफआईआर नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा क्या है ना, इस देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो होता है ना वो होता है सरकार का और कानून का। अगर सरकार सही तरीके से कानून को नहीं चलाएगी और कानून अगर सही तरीके से अपना काम नहीं करेगी तो ये देश के लोग जो है मनमानी करने लगेंगे, जहाँ जहाँ दंगे फैलने लगेंगे। और फिर क्या होगा कि जो कानून है वो जनता से लड़ने लगेगी और जो जनता है वो कानून से लड़ने लगेगी। जब ऐसा हो जाएगा तो ये देश का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर ये देश में दंगे फैलने लगेंगे। इसलिए हमें पुलिस से नहीं लड़ना चाहिए, हमें कानून से नहीं लड़ना चाहिए। और जो पुलिस वाले हैं वो भी किसी जनता को अपना जो वर्दी का पावर है या उनका जो अपना पावर है वो पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो फिर जो जनता है वो भी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में फिर उनके साथ भी कुछ बुरा हो जाता है। बाद में नुकसान मालूम है जनता का ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास वर्दी है, उसने आपके पास ये पावर भी है कि जनता उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती अगर वो वर्दी में हो, तो चाहे आप वो गलत भी कर रहे हो, क्योंकि वो वर्दी की इज्जत की जाती है। तो इसीलिए जनता को कानून पर तो हाथ नहीं उठाना चाहिए बिल्कुल भी। और कानून को भी चाहिए कि जनता पर जो सही तरीके से आपने इतनी पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है लोगों की भलाई के लिए, कानून इंसान की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए बना है, उनकी बुराई के लिए नहीं। या फिर जो सरकार पर बैठे हैं उनकी चापलूसी करने के लिए भी नहीं बना है। कानून को अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार को भी सज़ा दे सकती है, और कानून को अगर ज़रूरत पड़ी तो जनता को भी सज़ा दे सकती है अगर जनता या कानून गलत हैं तो कानून को एकदम निष्पक्षता हो करके तो काम करना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और हमें कानून से लड़ना नहीं है और कानून को जनता से लड़ना नहीं है। इंसाफ कीजिए, इंसाफ, क्योंकि संविधान पर ही ये देश टिका है। अगर संविधान नहीं रहा, संविधान का पालन नहीं हुआ, कानून का पालन नहीं हुआ, तो फिर जगह जगह पे दंगे हो जाते हैं। तो इसलिए गलत फैसले हमेशा लोगों को गलत रास्ते पर लेकर के जाते हैं और बेगुनाहों को जेल में बंद कर दिए जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं क्या बोलूँगा, मैं भी इस देश में रहता हूँ, मुझे भी इस देश की चिंता है और इस देश के लोगों की फ़िक्र है
क्योंकि ये देश बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही खून पसीने से आज़ाद हुआ है। इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली है इस देश को। तो ये आज़ादी और हिंदुस्तान में शांति बनाए रखने के लिए हम सबको एक साथ मिल कर के अपनी अपनी भाईचारगी को निभाना होगा और एक साथ मिल कर के रहना होगा। दंगे से कोई हल नहीं होता।